स्कॉर्पियो ले लेते हैं। सुना है कि रोड प्रेजेंस बहुत मिलता है, भोकाल काफ़ी ज़्यादा है। दिखावे की ज़िंदगी आपको जो है नहीं जीनी है। ये सब उन लोगों के लिए है जो छोटी सोच वाले लोग हैं। लोगों को उन्होंने दिखाना होता है कि भैया हमने नई गाड़ी ली है, ये लो यार तुम भी देखो। हम तुम्हारे पास कुछ है नहीं, लगे हुए हो अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ फ्लेक्स करने। मी विद माय फ्रेंड्स चिलिंग इन द हाईएस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जो भी टीम लेके तुम घूम रहे हो वो तुमसे भी बड़े बेरोजगार हैं। एसी लगा के घर पे सो रहे हो, बड़े बड़े सपने आप देख रहे हो। तो भैया देखो, ये जो सपने हैं, ये जो ड्रीम्स आप देख रहे हो सोए सोए, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में से खुद को आपको बाहर लेके आना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो और ड्रीम्स भी देख रहे हो और उसी चीज़ पे काम कर रहे हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया हो। हर हर महादेव। आज की ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगी जिसमें आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी को एक बात बताता हूँ, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़े बड़े ड्रीम्स आप देखते हो, बड़े बड़े आपके सपने हैं, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको जो है भीड़ से अलग होना पड़ेगा। डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में से खुद को आपको बाहर लेके आना पड़ेगा। और आपका ये जो समय है, यानी कि टाइम, व्यर्थ की चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए आपको इसका जो है इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप समय पे नियंत्रण जो है कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो भी सपने आपने देखे होते हैं, जो भी ड्रीम्स आप देखते हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो और ड्रीम्स भी देख रहे हो और उसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपको पूरी होती हुई जो है देखने को मिलती हैं। बट आपको एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर बहुत धूप पड़ रही है, आप एसी लगा के घर पे सो रहे हो, लेट रहे हो, नींद पड़ी हुई है गहरी, और बड़े बड़े सपने आप देख रहे हो। तो भैया देखो, ये जो सपने हैं, ये जो ड्रीम्स आप देख रहे हो सोए सोए, ये कभी भी सो के पूरे नहीं होने वाले हैं। इसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेगी। कंफर्ट जोन में से आपको बाहर लेके खुद को आना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अदरवाइज़ आप सपने ही देखते रहोगे, कुछ भी पूरा नहीं होगा। आपको मेहनत करने ही पड़ेगी। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए खुद ही, जितना टाइम आप प्रोडक्टिव चीज़ों को करने में दे सकते हो उतना टाइम अपना दो, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारा जो है फ़ायदा होने वाला है। अगली एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में रामबाण की तरह जो है वो काम करने वाली है। देखो, जितना सिंपल बन के आप रह सकते हो रहो। शो ऑफ की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपने बहुत बड़े बड़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करनी है, तो शो ऑफ से आपको जो है वो बिल्कुल दूर रहना है। दिखावे की ज़िंदगी आपको जो है नहीं जीनी है। ये सब उन लोगों के लिए है जो छोटी सोच वाले लोग हैं, उन सब के लिए ये सब बना है। अगर तुमने बहुत बड़ा उखाड़ना है कुछ ज़िंदगी में, तो ये सब आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो आइए गाइस, इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपके घर वालों के पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी आलीशान ज़िंदगी आप जी रहे हो, बट आप करते कुछ नहीं हो। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो भी बोल रहा हूँ। बने रहिए वीडियो के साथ एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब इशू फिटनेस सीरीज़, ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच पाए। अच्छी खासी ज़िंदगी आप जी रहे हो और बैठे बैठे कहीं ना कहीं से आपके मन में एक थॉट आता है कि भैया हमने काफ़ी साल पहले एक ईएमआई पे गाड़ी ली थी, स्विफ्ट। ओके, तो अब उसकी ईएमआईज़ वगैरह सब कंप्लीट हो रखी हैं। तो अब इंसान सोचता है कि क्यों ना इसे निकाल के कोई नई गाड़ी ले ली जाए। तो फिर आपके मन में बैठे बैठे ही कहीं ना कहीं से विचार आता है कि कौन सी गाड़ी ले। तो फिर आप बहुत सोचते हो, फिर मन में आता है कि भैया महिंद्रा स्कॉर्पियो ले लेते हैं। सुना है कि रोड प्रेजेंस बहुत मिलता है, भोकाल काफ़ी ज़्यादा है, और यहीं पे इंसान अपनी ऐसी तैसी करवा लेता है। तो जैसे तैसे इंसान जो है कोई ना कोई तिगड़म लगा के घर वालों के पैसों से नई गाड़ी जो है ले लेता है। और जैसे ही गाड़ी डिलीवर होती है, तो उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेटस लगाने का सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों को उन्होंने दिखाना होता है कि भैया हमने नई गाड़ी ली है, ये लो यार तुम भी देखो। फुल फ्लैक्स चल रहा होता है और गाने कुछ ऐसे ऐसे स्टेटसेस पे जो है लगाए होते हैं, लाइक यार तेरे दा फैन मिनिस्टर। देखो भैया,
तुम्हारा फ़ैन मिनिस्टर कोई क्यों होगा? पहले तो मुझे ये बताओ यार, ऐसे कौन से तीर तुमने ज़िंदगी में मार दिए हैं जो तुम्हारा कोई मिनिस्टर जो है वो फ़ैन हो जाएगा? देखो गाइस, ये जो भी बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो भी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ लेके बैठे हुए हैं, कभी भी नोटिस करना कि ये अपना समय जो है फालतू की चीज़ों पे कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत सोच समझ के जो अपना टाइम है वो किसी को देते हैं। अगर इनको लगता है कि हाँ भैया ये इंसान मेरे पास आया है, तो बहुत सोच समझ के उसकी वो लोग सुनते हैं, अपना टाइम देते हैं। क्योंकि टाइम ही उनका सबसे बड़ा हथियार है जिसको वो बहुत सोच समझ के चलाते हैं। और तुम लगे हुए हो फालतू का फ्लेक्स करने में, काम तुम्हारे पास कुछ है नहीं, काम धंधा तुम कुछ करते नहीं हो और लगे हुए हो अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ फ्लेक्स करने। मी विद माय फ्रेंड्स चिलिंग इन द हाईएस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मनाली, चंबा, शिमला, मैक्लोड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है ना टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरह से। ध्यान से समझो जो भी बोल रहा हूँ। तो एक साफ सीधी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी आपका दोस्त कभी भी आपके उस लेवल पे काम नहीं आएगा जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नोट कर लेना इस बात को, चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। क्योंकि तुम खुद एक बेरोजगार हो, पैसा तो है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, बट वो सारा का सारा जो है वो घर वालों का है, तुम्हारा अपना खुद का कुछ भी नहीं है। और जो भी टीम लेके तुम घूम रहे हो वो तुमसे भी बड़े बेरोजगार हैं। तो देखो भैया, बात कहाँ से कहाँ जा रही है, खुद समझो इस चीज़ को। तो भैया यहाँ पे आप समझो, खुद को पहचानो, देखो ढंग से कि आप कौन सी भीड़ का हिस्सा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, गाड़ी आपकी चल रही है, टायर आपकी गाड़ी के घिस रहे हैं, सर्विसिंग में जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी खर्चा होगा वो आपको पे करना है। और जो भी ईएमआई पर मंथ आप पे करते हो वो भी आपको ही देनी है, कोई बाहर का तो नहीं आएगा। या तो कभी आप अपने किसी दोस्त को बोल के देख लेना कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत चल रही है, मेरी गाड़ी की ईएमआई तू पे कर दे, मैं तेरे को पैसे वापस कर दूंगा। देखो भैया, कोई भी आगे नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो जितना हो सकता है ना, मेहनत करो, काम करो, खुद का काम करो। गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप में कोई कैपेबिलिटी है कुछ कर दिखाने की, तो उस चीज़ को समझो कि कैसे क्या होगा, फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। ऑटोमेटिकली जो है बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको फ्लेक्स करना ही है तो खुद के पैसे से जो ली गई गाड़ी होती है, लाइक फॉर्च्यूनर आपके नीचे है, आप जा रहे हो, चार लोग देख रहे हैं, लैंड क्रूज़र में आप घूम रहे हो, रेंज रोवर आपके नीचे है, तो फिर जो है ना फ्लेक्स करने का भैया मज़ा ही अलग है। ये बात आपको समझनी होगी और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करोगे। अदरवाइज़ ये सब जो है इम्पॉसिबल है एक तरह से। और आप मानोगे नहीं, जब भी आप ज़िंदगी में कोई बड़ी गाड़ी ले लेते हो ना खुद के पैसे से, तो लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया करता वर्ता कुछ नहीं था, ना जाने कौन सा तिकड़म लगाया है, कुछ तो तगड़ा ही इसने ज़िंदगी में उखाड़ रखा है, तभी ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है। तो यही फीलिंग आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। देखो, आपका जो काम है वो आपको खुद तक और अपने क्लाइंट्स तक ही रखना है। कोई पूछता है भैया क्या करते हो, कुछ मत बोलो, बस ऐसे ही घूम रहे हैं, ये वो सो, मतलब बहाने लगा दो कुछ भी। खुद का काम कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि नज़रें बहुत लगती हैं, दुनिया की नज़रें जो हैं वो बहुत गंदी हैं। अगर आप कुछ एडवांस लेवल पे कर रहे हो, कभी किसी के साथ शेयर मत करो कि आप क्या करते हो। बस चुपचाप जो है आपको फोकस करके उस चीज़ पे लगे रहना है। अगली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है आपकी अपनी हेल्थ एंड फिटनेस। देखो, यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल देना पसंद करूँगा। 2014 से मैं जिम जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत स्किनी हुआ करता था। मैं लोगों को देखता था, बड़े बड़े बाइसेप्स लेके घूमा करते थे लोग, तो भैया हमारे भी कहीं ना कहीं से मन में जो है वो विचार आया कि हम भी जिम जाएंगे, हम भी बॉडी बनाएंगे। तो देखते ही देखते विद इन 6 to 7 ईयर्स मैंने ऐसा फिज़ीक जो है वो बना लिया जैसा कि एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एथलीट का होता है। इन रियलिटी मैंने ऐसी बॉडी बना ली थी जो कंपटीशन खेलने वाले लोगों की होती है। उस टाइम पे हमें एक अच्छी बॉडी चाहिए थी, बड़े बाइसेप्स चाहिए थे, इसलिए हम जिम जा रहे थे। किसको अच्छी बॉडी नहीं चाहिए यार, ये बताओ मुझे। जिसको नहीं चाहिए वो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मुझे अच्छी बॉडी नहीं चाहिए। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, अट्रैक्टिव लगना चाहता है। और हाँ गाइज़, अगर आप स्किनी हो, थोड़ा बल्क करना चाहते हो, मस्कुलर होना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हो। और जो भी एडवांस लेवल पे कोई अगर
ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहता है, एडवांस लेवल पे जाना चाहता है, थक गया है जिम लगा लगा के, तो आप सभी की मैं पूरी सहायता करने वाला हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम करना है, गाइड करने का काम मेरा है। तो फिर देखो गाइस, जैसे ही मुझे 7-8 साल हो गए जिम लगाते-लगाते, तो देखो जैसे ही हम जिम जाने लगते हैं तो प्रोग्रेस तो होती है भैया, है ना? मानते हो इस बात को? प्रोग्रेस होती है, मसल ग्रोथ जो है देखने को मिलती है। तो मेरी बॉडी जो है वो उस लेवल की बन गई थी। मैं स्टोरीज़ वगैरह डालता रहता था अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पे डाल देता था। तो आपको पता ही है कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो होते हैं उसमें आपके काफ़ी सारे नोन्स जो हैं वो आपके साथ ऐड होते हैं। तो एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट मेरी ज़िंदगी में यहाँ पे आया। लोगों ने घर वालों के कान भरने स्टार्ट कर दिए। कुछ रिश्तेदारों ने, जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, उन्होंने घर वालों के कान जो हैं वो भरने स्टार्ट कर दिए। घर वालों को लोग बोलने लगे, मतलब हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं उठ के चला आता था, मतलब फ़ोन कर देता था कि भैया जब भी देखते हैं तुम्हारा लड़का जिम ही लगा रहा होता है, नौकरी वगैरह करेगा या नहीं, जॉब वगैरह इसने करनी है या नहीं, ज़िंदगी में इसने क्या सोचा है, क्या करेगा। तो ये जो छोटी सोच वाले जो बैल बुद्धि लोग हैं, मुझे इन पे बहुत गुस्सा आता है। पर उन छोटी सोच वाले लोगों को कौन समझाए कि ये जो हेल्थ एंड फिटनेस होती है ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होती है। आपने घर डाल लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ है आपके पास, बट जो आपका शरीर है ना, अगर आप कसरत नहीं करते हो तो सैकड़ों बीमारियां उसमें जो है अंदर पनप रही हैं एक तरह से। दैट्स वाई जो बड़े बड़े लोग होते हैं मॉर्निंग में डेली जिम जाया करते हैं, वो इसलिए जिम जाते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म जो है वो हेल्दी रहे, ताकि जो भी उनका काम काज है वो उसको देख सके। इसलिए भैया लोग जिम जाते हैं, क्योंकि ये खुद को सेफ साइड रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है। इससे आप टोटली जो है फिट रहते हो, क्लीन आपका खाना पीना रहता है। जंक फूड जो फालतू के लोग खा रहे होते हैं, बाहर की चीज़ें, बिल्कुल ही टोटली लोग आजकल जो है ना ज़्यादातर गंद कंज्यूम करते हैं। ये जिम वाले जो है ये सब कभी भी कंज्यूम नहीं करते हैं, ये हमेशा हेल्दी ईटिंग पे जो है ना भरोसा रखते हैं। ये भीड़ से थोड़ा डिफरेंट होते हैं इन रियलिटी। तो जिस टाइम पे लोग बातें करने में बिज़ी थे, अपना टाइम व्यर्थ कर रहे थे, उसी टाइम पे मैं एक ऐसा सिस्टम बिठा रहा था जो लॉन्ग टर्म में आगे चल के जो है ना मुझे काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है वो दे रहा है। और एक बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है कि लोगों को आज भी नहीं पता है कि मैं काम क्या करता हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। एट दी एंड मैं हेल्थ एंड फिटनेस पे यही बोलना चाहूँगा कि आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, सारी ज़िंदगी मेहनत करके एक इंसान जो है पैसा कमाता है, और वो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे कसरत नहीं करता है, वर्कआउट नहीं करता है, तो एक बहुत ही बुरा वक्त उसकी ज़िंदगी में आता है, जब बहुत सारी बीमारियां उसको जो है ना घेर लेती हैं एक तरह से। और जो भी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत करके कमाया होता है, बीमारियां अपने साथ जो है ना वो सारा का सारा बहा के ले जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ एंड फिटनेस को हमेशा जो है ना प्रायोरिटाइज़ करना है, ऊपर रखना है इस चीज़ को, कभी भी नीचे लेके नहीं आना है कि नहीं भैया नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होगा, हमारे बस का नहीं है। तो ये सब जो है आपको भूल के इस रास्ते को चुनना पड़ेगा। सो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना सीखो। ये नहीं है कि आप पैसा तो कमा रहे हो बट सारा का सारा जो है ना बचा रहे हो और गुजारा करके जो है अपना काम चला रहे हो, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको खुद पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म जो है ना, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप लंबे समय तक टिके रहो, लॉन्ग टर्म आप फिट एंड फाइन रहो, तो आपको हेल्थ एंड फिटनेस पे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल इशू फिटनेस सीरीज़, ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।